सर यहाँ पे ना एक केस स्टडी मौजूद है हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हिना जी, कैसे आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई आपकी हाउस हेल्प से? हमारी अम्मी के पास काम करती थी। अम्मा तकरीबन 17 साल से वो काम कर रही थी। बहुत अच्छी, मतलब बहुत भरोसा उन्होंने बनाया हुआ था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ हमने घर में भी उनको छोड़ा तो वो हमें नहीं कोई शिकायत हो इनसे। अम्मी को ऐसा भरोसा था कि वो हमारी बात नहीं मानेंगी, लेकिन वो उन्होंने कहा तो वो कहती थी हाँ सही कहा होगा, इतना उन पर भरोसा था। अच्छा, बीच बीच में इस तरीके से होता था, हम बहनों की शादी वादी होगी तो अम्मी अकेली होती थी तो गरम मसाला वगैरह जो है वो रखा होता था, वो कम हो जाता था। तो अम्मी कहती थी मैंने कल तो डाला था, मुझे कम लग रहा है। तो हम कहते नहीं अम्मी आपका वहम होगा, आपने यूज़ कर लिया होगा या आपने डाला नहीं। फिर छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा मेरी खाला बाहर रहती हैं तो मेरी अम्मी को घड़ियों का या क्रॉकरी का शौक़ होता है तो वो उनको गिफ्ट करती रहती थी। छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लगी बीच में से, कभी घड़ी गायब हो गई, कभी कोई क्रॉकरी का आइटम गायब हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो अम्मी जिक्र करती थी लेकिन अम्मी ने कभी भी उन पे डाउट नहीं किया कि उन्होंने कहीं इधर उधर किया होगा या कुछ भी इस तरह का। अच्छा, जगहों पे डाउट करते हुए भी डर लगता है। हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, टूटने का खतरा भी होता है। हाँ, फिर ये था कि अम्मी डिपेंडेंट भी थी, उनकी अकेली होती थी तो उनको ये होता ये चली जाएंगी तो फिर मेरा किस तरीके से होगा। खैर फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी का एक ड्रेस था, उनको बहुत पसंद था, वो उन्होंने उनको वॉश करने के लिए दिया, 3 पीस पूरा दिया था उन्होंने। जब दूसरे तीसरे दिन अम्मी ने कहा उतार के लेकर आए तो वो सिर्फ शर्ट और वो थी, शलवार थी, उसमें दुपट्टा नहीं था। तो अम्मी ने कहा इसका दुपट्टा क्या? कहेंगे नहीं बाजी आपने दिया ही नहीं था, आपने तो शर्ट और वो दी थी। अम्मी काफ़ी देर सोचती, फिर उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया। हमने कहा नहीं अम्मी आपने दिया ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जाएगा दुपट्टा? खैर वो टाइम पास हो गया, 1-1.5 महीना गुजर गया। उसके बाद अम्मी ने अपना कबर्ड वगैरह सही करवाया ना, तो उसमें उसकी सिर्फ शलवार मिली, शर्ट नहीं थी। तो अम्मी ने कहा इसकी शर्ट कहाँ गई, इसका तो दुपट्टा वो होगा। कह लेंगी नहीं बाजी ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे क्या पता आपकी अलमारी में कैसा हुआ। अम्मी ने कहा ये मेरे लिए तो यूजलेस है, तुम ये शलवार भी ले जाओ। वो खैर बात खत्म हो गई। 2-3 हफ्ते बाद मोहल्ले में एक मिलाद था, अम्मी वहाँ पे गई तो उनकी जो मेड थी ना, तो वो जब चाय वाय सर्व करने लगी तो अम्मी ने नोटिस किया कि ये तो ड्रेस बिल्कुल ऐसा है जैसा मेरा गायब हुआ था। तो फिर बोलते हुए भी बुरा लग रहा था कि वो बुरा ना मान जाए कुछ इस तरह। तो अम्मी ने आंटी से डिस्कस किया तो आंटी ने कहा कि अच्छा मैं कैसे पूछूं? अम्मी ने कहा निशानी है उस पर कि एक दफ़ा प्रेस करते हुए ना स्लीव्स पे निशान आ गया था, आप ऐसे ही देख लो, अगर निशान है तो इसका मतलब ये मेरा ही है, अदरवाइज नहीं होगा। आंटी ने बहाने से उससे चेक किया तो पता चला उस पर स्लीव्स पे निशान भी था। फिर आंटी ने अम्मी ने पकड़ा, अम्मी ने कहा तुमने कहाँ से लिया, किस तरह? तो कहने की वो हमारे मोहल्ले आपकी जो काम करती है ना, रफ़ीका नाम था उनका, वो रफ़ीका बाजी है ना, वो बेचती हैं चीज़ें, उनको कहीं सस्ते बाजार से चीज़ें मिलती। मैं तो बहुत कुछ खरीदा, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग उनसे खरीदा है। तो अम्मी बहुत हैरान हुई। अम्मी ने कहा अच्छा आंटी से कहा कि इसको रोक के रखना, इसको जाने नहीं देना। वो आंटी शाम में आती थी, सब घरों से काम करके अम्मी के पास से अपना बाया वबाया चीज़ें लेके जाती थी। फिर अम्मी जब घर गई और वो आंटी आई तो अम्मी ने पकड़ लिया उनको। अम्मी ने पूछा तो उन्होंने वो रोना धोना डाला, कस्में खाना शुरू हो गई, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, ये नहीं वो चोरी का। फिर अम्मी ने उसको बुलवाया तो उसने जब सामना किया तो फिर कहने लगी, माफ़ी तलाफ़ी करने लगी। अच्छा भाई था घर में, भाई को पता चला, उसने कहा नहीं मैं तो इनको पुलिस में दूंगा, जब ये चोरी करी हो पता नहीं क्या क्या ले गई होगी, हमने तो नोटिस ही नहीं किया कभी। तो अम्मी ने फिर रहमदिल्ली नहीं छोड़ो जाने दो, बुरी औरत है ये वो करके अम्मी ने माफ़ी तलाफ़ी करके कि नहीं अब आइंदा मोहल्ले में नज़र नहीं आना और उसको जाने दिया। लेकिन उसके बाद से अम्मी ने मासी नहीं रखी, जितना होता है वो खुद कर लेती है। से कर रही थी वो 17 साल तकरीबन। 17 साल में अचानक क्या हो गया उनको? ये अचानक हो जाता है, बीच में करती होंगी नहीं पता चलता, कभी नोटिस नहीं किया बीच में, जब एक प्रोमिनेंट चीज गई तो आइडिया हुआ। जब आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, और एक्चुअली ये लोग आपको सुकून बहुत देते हैं। मेरी 10 साल पहले हिस्टेरेक्टमी हुई थी मेजर, जब ये मेरी छोटी बेटी हुई है। तो हिस्टेरेक्टमी जब मेजर हो जाती है ना तो वो बहुत सीरियस और मेजर आपकी सर्जरी है। तो मैंने जो नैनी रखी थी छोटी बेटी के लिए, उसने मुझे इतना कोई सुकून दिया था कि वो मेरा पैर जमीन पे नहीं उतरने देती थी। और उसके बाद मेरा बेड रेस्ट था 1.25 महीने का, तो था ही, लेकिन उसके बाद भी था क्योंकि आपका यूट्रस ही पूरा रिमूव हो जाता है और इसमें। तो उस नैनी ने मुझे इतना सुकून दिया और बच्ची सीधा उसी की गोद में गई थी क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना ब्लड लॉस था, यूट्रस रिमूव, सारी चीज़ें। और मैं मतलब मुझे अल्लाह ने बचाया था। मेरा प्लेजेंटा एक्रीटा था और ये बहुत ही कम केसेस में होता है। वो मूवीज़ में नहीं देखते कि इतना ब्लड लॉस हुआ कि माँ नहीं बच सकी, ये वो वाली कंडीशन थी। मुझे बस अल्लाह ने बचाया था। वो उसकी गोद में गई। अच्छा, उसने बच्ची को इतना कोई प्यार दिया था कि अगर बच्ची रो रही होती थी आप उसकी गोद में दें वो चुप हो जाएगी। इतनी अच्छी उसकी सेहत, मानूस, छोटी सी बच्ची, इतनी मानूस। और उसके बाद वो बच्ची जब सोती थी तो वो कुक करती थी, करते करते बच्ची साल की भी हो गई। और उसने मतलब वो अच्छी उम्र की खातून थी, शी वाज 60 के करीब थी, वो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हुआ कि मतलब वो काफ़ी घर को ना बहुत अच्छे से उसने संभाला हुआ है, कोई ऐसा मुझे मसला नहीं हुआ। और
मैं टीवी पे शोज़ पे भी जाने लगी, क्लिनिक्स और सारी चीज़ें, लेकिन समहाउ मुझे फील हुआ कि उसके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हो रहा है। बच्ची जब 1.5 साल की हो गई तो मेरी बाकी मेज़ ने भी बताया कि बाजी जब आप जाती हैं ना तो ये आराम से बच्ची को लेके सोफे पे बैठ जाती है और ये अपने आप को डॉक्टर आयशा बोलती है। हाँ? सीरियसली मुझे उन मेड्स ने बताया कि टांग पे टांग रख के बैठ जाती है सोफे के ऊपर और ये बताती भी है सबको कि मैं डॉक्टर आयशा हूँ, ये सफाई यूं नहीं यूं करो, यूं नहीं यूं करो। बच्ची इसके पास होती है, जब हम बच्ची को लेने की कोशिश करते हैं तो बच्ची रोती है। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बाजी मुझे कभी भी हटा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्ची तो उनके पास जाएगी ही नहीं, बच्ची तो मेरे से अटैच है। वो घर में रहती भी थी, सब कुछ था, पैसे भी आगे पीछे हुए, मोबाइल भी गया। जब इतनी चीज़ों वो हुई, मैंने अपने हस्बैंड से वो डिस्कस किया तो उन्होंने कहा इतना उसको क्यों सर पे तुमने चढ़ाया? ठीक है वो तुम्हारा टाइम था, सर्जरी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन जब इतना उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो सोफे के ऊपर टांग पे टांग रख के बैठी हुई है और डॉक्टर आयशा अपने आप को बोल रही है और बाकी मासियों से वो सफाई करवा रही है, तो व्हाट्स द पर्पस? डॉक्टर आयशा मसला ये भी कि कहीं कहीं ना हम भी अपना बच्चा जिसके हवाले कर रहे होते हैं ना, हम मोहब्बत और हम उस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जब हम खुद से दिमाग में बना लेते तो हमें पता होता है कि हमारा बच्चा एक सेफ हैंड्स में। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि ज़रा बाउंड्रीज हमें कैसे सेट करनी है अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ, क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात भी थी कि कहीं कहीं उनके सामने इतनी घर की बातें कर रहे होते हैं कि फिर वो बातें इधर से उधर भी करते हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आप लोग बताएं कि जब हम अपने घर में अपना छोटा बच्चा नैनी के पास छोड़ के, हम जैसी खवातीन जो कि बाहर काम करती हैं, तो फिर वो नज़र कैसे रखे? ठीक है कैमरा तो है कि चलो कैमरे, लेकिन वो और किस तरीके से आपको लगता है कि वो नज़र रख सकते हैं कि उनका बच्चा इस वक्त सही है? क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चों के साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन के वाकयात खवातीन और मतलब जो खवातीन नैनीज़ है वो भी कर रही होती हैं बच्चों को मोलेस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस पे हर वक्त नज़र नहीं रख सकते, ये बस अब अल्लाह के हवाले ही कर सकते हैं हम। जितना कैमरास के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? या तो आप अपने बच्चों से पूछें, लेकिन जब बच्चे इतने छोटे हैं कि जो बता नहीं सकते, तो बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज आता है वो आप कर सकते हैं। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो, अच्छा मैं इसके भी खिलाफ हूँ, मेरे बच्चे बहुत खिलाफ है इसके जो चाइल्ड लेबर रखते हैं। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं खुद कहानी छोटा कोई रखे। तो वो उन्होंने रखी हुई थी एक जो उनके बच्चे से तकरीबन 4 या 5 साल बड़ी होगी, इस तरह से। जैसे फर्ज करें कि बच्चा अगर 9 साल का है तो वो 12-13 साल की लड़की थी यार। तो अच्छा हमारे घर वो आए रहने के लिए, तो हमने नोटिस किया कि वो बच्चा जो है वो उसके बगैर है कुछ नहीं करता। अगर उसको पिज्ज़ा खाना है तो उसके लिए भी आएगा, वरना वो बच्चा शोर हंगामा कर देता था, लौटियां मारता था ज़मीन के ऊपर। मतलब लौटते नहीं बच्चे, जी जी बिल्कुल वो करता था। कहीं हम जा रहे हैं, हमने कहा कि गाड़ी में जगह नहीं है, 2-2 गाड़ियां जा रही हैं, इसको छोड़ जाते हैं, तो वो उतर जाता था, कहता था मैं इसके बगैर जाऊंगा ही नहीं कहीं, मैंने तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है। अच्छा उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मैंने तो फौरन नोटिस कर लिया कि ये क्या चक्कर है भाई। अपने से वो बड़े खुश होंगे कि ख्याल कर रहा है बच्चे का। अब बच्चे ने कहा मुझे बर्गर खाना है और कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, अम्मा ने मंगा दी। अब बच्चा तो खा ही नहीं रहा, वो खा रही है। वो उसको कहती थी ये मंगाओ मुझे खाना है, ये करो मुझे करना है, वो कहता था, जो वो कहती थी वो करता था। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम देख रही हो तुम्हारे आगे पीछे क्या हो रहा है? तुम्हारा 9 साल का बच्चा उसके काबू में है लड़की के, वो तुम्हारा तो है ही नहीं, वो तुम्हारी तो कोई बात नहीं सुनता। वो कहेगी कि सिनेमा जाना है, उसको सिनेमा भी साथ लेके गया, फिल्म भी दिखाई बिठा के साथ कि नहीं वो जाएगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ये तो आज तक नहीं, मुझे लगता है जहाँ पे माएँ भी थोड़ी बहुत वो गाफिल हो जाती हैं अपने काम के सिलसिले में कि चलो होता है। तो फिर मैंने उसको बोला, उसके बाद फिर उसके बाद में जो बात पता चली वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़र, वो खुद ही बच्ची थी, लेकिन वो हाँ, they were exploring। हाँ, और वो जब वो लोग यहाँ से चले गए तो उन्होंने मुझे तकरीबन, उसने, क्योंकि मैंने उसको कहा तो उसने नज़र रखनी शुरू की कि चलो मैं देखती हूँ। और ठीक 1.5 महीने बाद उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे के साथ तो ये कर रही थी वो। ओह माय गॉड। तो उस बच्चे की कितनी उम्र थी? वो बच्चा 9 साल का 9 साल का था, वो 5 साल बड़ी थी, उससे 5 साल बड़ी थी, 13-14 साल की थी। ओह माय गॉड। तो इसलिए भाई थोड़ा सा
चाहे बच्चा बड़ा भी हो गया, और ये तो क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता ना, और वो 3 साल से उनके साथ थी। अरे कितनी पता है साइंस होते हैं इन चीज़ों के ना, बहुत साइंस होते हैं। जैसे एक साइन ये है कि ओवर अटैचमेंट, एबनॉर्मल अटैचमेंट। जी जी। इसके अलावा जैसे छोटा बच्चा ना, दे विल शो साइंस, क्योंकि देखें एक लेवल तक जब तक वो इतना एडिक्ट हो जाए बच्चा उस पर्टिकुलर एक्ट से, तब जाके बात बहुत आगे बढ़ जाती है। लेकिन शुरू में ना बच्चा आपको साइंस देगा, डिस्कम्फर्ट के साइंस देगा। जैसे छोटा बच्चा है तो उस इंसान से डरेगा, उसकी गोद में आने से थोड़ा सा रोएगा। ये साइंस हम बहुत इग्नोर करते हैं कि भाई तबीयत खराब होगी, अभी मूड नहीं होगा, व्हाटएवर। और सबसे स्पेशल बात है, जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे मुझे हर बात बताते हैं, हर बात। मैं जब घर जाती हूँ ना, तो आज वो जो बच्ची है, बाजी ने आज मुझे मारा, या बाजी ने मुझे आज डांटा, या आज मैंने इनसे ये मांगा उन्होंने मुझे नहीं दिया। आई नो एवरीथिंग दैट हैपेंड थ्रू आउट द डे। एक तो मेरे घर में ह्यूमन कैमरास भी हैं, और ह्यूमन कैमरा से ज्यादा मेरे यहाँ तो उल्टा है, बच्चे मेरी शिकायत जोफी से कर रहे होते हैं। मैंने करी, मैंने यू डिड दिस, यू डिड दैट, मैंने कहा भाई तुम्हें किसने बताया? वो मेरी शिकायतें हो रही होती हैं उससे। शुक्र करें रिलाई करने की जरूरत है कि बिकॉज अब्यूज नेवर गोज अननोटिस्ड। बस हमारा मसला ये होता है, हमारी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी हुई होती है ट्रस्ट की, और हम इतने कंफर्टेबल, जैसे आपने कहा कि सुकून दे देते हैं, इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम शायद बहुत चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार अगर हमने ये किया ना, हमारे हाथ से कंफर्ट चला। और पता है बहुत परेशानी होती है जब आपके बच्चों की हेल्थ जो है ना वो, क्योंकि मैंने शुक्र है वो तो अब तो खैर बहुत साल गुजर गए, तो 3-4 साल मैंने जब जोफी के आने से पहले जो 3-4 साल मैंने गुजारे हैं, उसमें मैंने बहुत परेशानियां देखी हैं। इन लोगों ने बहुत तंग किया है, इतना तंग किया है कि मतलब मैं समझ नहीं आता था कि माँ मुसीबत में फंस गई। अच्छा, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहनें, और उस वक्त मेरी बहनों की शादी नहीं थी, और मेरी बहनें थी, अम्मी थी, तो मैं उनको कॉल कर लेती थी, उनको बुला लेती थी। You have a support system। सोचें जो बंदा जिसके घर वाले लाहौर में रहते हैं और जिसके यहाँ पे कोई है ही ना, तो कभी कभी मैं भी कहती हूँ, लेकिन ये भी बहुत अल्लाह का करम होता है कि आपकी फैमिली आपके साथ है। सारा ब्लेम वहाँ पे आता है, तुम्हारा कसूर था, यू आर सो करियर ओरिएंटेड कि तुमने नहीं देखा, तुमने इग्नोर कर दिया, तुम्हारी वजह से। हालांकि रहे आप भी उसी घर में रहे, आप कभी कभी मैं आपको बताऊं ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी पनाह ढूंढ लेते हैं उनके पास, क्योंकि जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है या ससुराल वाले साथ रह रहे हैं, वो लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो बच्चों को फिर जैसे अब कहीं लड़ाई हो रही है घर के अंदर, बच्चा परेशान है, वो लेके उसको कहीं बाहर चली गई, नीचे चली गई, गार्डन में चली गई, छत पे चली गई, गली में चली गई, है ना। तो बच्चों को लगता है कि ये हमारा जो है ये कंफर्ट जोन है और सेफ जोन है, तो वो बच्चे फिर ऑलरेडी उनके साथ इतने ज्यादा वो हो चुके होते हैं कि जब आपको पता चलता है तो बच्चे आपके खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। सही। तो ये वैसे एक अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप प्लीज एक तो अपने बच्चे के सामने मियाँ बीवी की जो भी अगर आपस में लड़ाई है ना, बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के सामने ना शाउट करें, वो वाली बात। क्योंकि फिर अगर उनको अपनी उनकी नैनीज के अंदर अमान मिलने लग गई है तो वो माँ बाप से फिर वहाँ जो है वो इमोशनली तौर पर जो इसकी टाइज है ना वो कटना शुरू हो गया। इसका जो कट शॉर्ट है ना वो ये है कि हमने अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड नहीं तोड़ना। कि देखिए अगर हम बाहर जाके कमा रहे हैं या हमारा हस्बैंड कमा रहा है या जो कुछ भी हमारे पास है वो किसके लिए, हमारे लिए ऑफ कोर्स और हमारी औलाद के लिए। तो जो हमारी फ्रेंडशिप है और जो हमारी कनेक्शन है वो हमारी औलाद के साथ मजबूत तरीन रहे। हमारे दरमियान तो कोई नैनी शैनी आए ही ना, हमारी आंखें इतनी तेज हों कि हमारा बच्चा ना हमसे कुछ छुपाए, उसको हमारी जात से अलावा मैं उसकी माँ हूँ, मेरे से ज्यादा तो उसको सकून कहाँ मिले, कौन दे उसको सकून। मतलब किसी की मजाल क्या कि उसको कोई नैनी सकून दे रही हो, भाई हमने उसको पाला पोसा, सारी तकलीफ उठाई और हमारे ही पाँव उसी के लिए कर रहे हैं, और उसी के लिए कर रहे हैं। अगर आज मैं बाहर भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, किसके लिए, अपनी औलाद के लिए, तो उसको तो कहीं सकून ना मिले। इनको तो इनके ऊपर तो हम नजर रखें क्योंकि मालिक तो हम हैं, तो ये हमारी हेल्प करने आ रहे हैं। कैमरास बहुत जरूरी, मैं आपको बताऊं कैमरा से एटलीस्ट, क्योंकि देखिए आजकल मैं हमारे एक जानने वाले हैं, नाम उनका नहीं ले सकती, ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है जवेरियन को, तो उन्होंने अपने घर में पिछले एक मेड रखी। अच्छा वो जो मेड रखी वो उन्होंने कहा लड़की बहुत अच्छी मदीहा, लेकिन जो उसकी माँ थी जिसको छोड़ के जाती थी वो नशा करती थी, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते थे। तो कहते एक दिन हमने उसको नहीं पैसे दिए तो उन्होंने कहा नहीं मैं लोगों से बोलूंगी कि आपने मेरी बच्ची अगवा की है। वो अपनी बच्ची लेके गई, पैसे नहीं अपनी बच्ची लेके जा रही, बच्ची लेके जाने के बाद कहा मैं पुलिस से कहूंगी आपने मेरी बच्ची अगवा की है, मेरी बच्ची कैसे ला के दो।
उन्होंने कहा ये बात है, उन्होंने खुद पुलिस को अप्रोच किया, उन्होंने घर के कैमरे से वीडियो निकलवाई जब वो माँ अपनी बच्ची को लेके जा रही थी और उन्होंने कहा ये देखें। खैर फिर वो पुलिस उनको लेके गई, फिर उन्होंने कहा यार क्या नशेई औरत है, वो जो कहते हैं ना कि तर्ज खा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई कैमराज इसलिए लगाना ऑफ कोर्स एक कॉस्टली चीज़ तो है, लेकिन इसकी आपको बड़ी हेल्प है, आपको खुद ही बहुत और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, खासकर जब आप चाइल्ड लेबर रखते हैं